फ़िलहाल पेशेंट की हालत पूछी जाए तो पेशेंट अभी एब्सोल्युटली स्टेबल है। जो सर्जरी की गई थी इन्हें इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एब्डोमिनल टीबी के लिए की गई थी। इनके आंतों में टीबी के काफ़ी ज़्यादा लीजन्स हो गए थे, जिसके कारण उनकी आंतें कई जगह से फट चुकी थी, जिसके लिए हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए लेना पड़ा था। और ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद जो जो हुआ है वो हमने डिटेल में बताया, डिस्कस किया है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू में रखा गया, जहाँ पे उनकी प्रॉपर केयर की गई इंटेंसिव केयर टीम के द्वारा। और जब सेकंड ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी जब पेशेंट रिकवरी मोड में गया, 4 हफ्ते से 5 हफ्ते तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहा, क्योंकि उनके न्यूट्रिशन और उनके फिजियोथेरेपी पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। देखा जाए तो उनके जो हमने नली डाली थी अतड़ियों में, उससे न्यूट्रिशन का काफ़ी ख्याल रखा गया। उसके अलावा जो टीबी की दवा थी उसने काफ़ी अच्छी तरीके से उस पर एक्शन किया और उन लीजन्स यानी कि जो भी छेद हुए थे उसे भरने में मदद की। इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल इंटेंसिव केयर का भी आता है, जो कि डॉक्टर चेतन शर्मा सर एंड डॉक्टर हिमांश सर की टीम ने किया, इंक्लूडिंग द इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट, फॉलोड बाय जिसके कारण पेशेंट आज जो आप पूछ रहे हो कि कैसा है पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली स्टेबल। शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ हैविंग ईच एंड एवरी डाइट, वो सब तरीके का खाना खा रही है। पिछले 2 महीने में शी हैज़ गेंड 24 kg से 31 kg, जो कि एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इतना ही कहना था। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर चेतन शर्मा है। मैं वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। जो केस अभी ऑपरेट हुआ है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे लिए पूरे टीम के लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि पेशेंट की स्थिति काफ़ी ख़राब होके उसके बाद में हम जब पेशेंट हमारे पास आए थे तो ऑपरेशन करने के बाद में भी जब पेशेंट वेंटिलेटर से निकालना और वहाँ से फिर दवाइयाँ टीबी की दवाइयाँ देना, एब्जॉर्ब करवाना एंड न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना, ये बहुत सारी मल्टी थीम ट्रीटमेंट हम लोगों को कंटिन्यू करना पड़ा था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 to 6 वीक्स तक फिर पेशेंट का जब दवाइयाँ पेशेंट ने एब्जॉर्ब करना चालू किया, उसके बाद में जब सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस उसके नहीं हुए, उसके बाद में पेशेंट ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो एक सस्टेन्ड जो एफर्ट्स थे पूरे टीम के, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन से रोकने से लेके जो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करने तक, और उनका ओवरऑल वेलबींग देखने के लिए, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट से लेके न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फिजियोथेरेपी सपोर्ट, ये सारी टीम ने मिलके एक अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से हमको आज पेशेंट बेहतर दिख रही है और ये पूरे बीमारी में से अच्छी तरह से निकली है।